पिछले शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। इस समारोह के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार से गुपचुप बातचीत का हवाला दिया और कहा कि बिहार में जल्द खेल होने वाला है। इसके बाद खबर आई कि उसी इफ्तार पार्टी में तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता रामराज की पिटाई कर दी। इन दोनों ही वाक्यों के बाद विवाद ऐसा बढ़ा कि 25 अप्रैल को तेज प्रताप ने ट्विटर पर एक और सनसनीखेज ऐलान कर दिया। उन्होंने लिखा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान करता हूं और जल्द अपने पिता से मिलकर मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। राबड़ी के आवास पर बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गए तेज प्रताप। तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद लालू परिवार एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। पटना में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात 10 बजे 11 बजे तक तेज प्रताप अपनी मां राबड़ी के आवास पर, जो कि 10 सर्कुलर रोड पर है, वहां पहुंचे और वो भी पूरे बोरिया बिस्तर के साथ। बताया यह गया कि वो रात अपनी मां के घर ठहरे और छोटे भाई तेजस्वी यादव से भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप पर अपने बयान के कारण अपने ही परिवार और पार्टी के लोग परेशान हुए हैं, यानी तेज प्रताप परेशानी का सबब बने हैं। इस तरह के विवादों से तेज प्रताप का पुराना नाता है और ये चला भी आ रहा है। न सिर्फ बयानों में बल्कि अपनी हरकतों और वेशभूषा को लेकर भी तेज प्रताप हमेशा से चर्चा में रहे हैं। कभी वो शिव की वेशभूषा धारण करते हैं, कभी कृष्ण की तरह ही बनकर वो घूमने लगते हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी। तेज प्रताप लालू के बड़े बेटे तो हैं ही, लेकिन वो उनको राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं ऐसा नहीं मानते। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये बात साफ भी हो गई थी, लेकिन तेज प्रताप कई बार पार्टी में अपनी कोई महत्वपूर्ण कद ना होने को लेकर नाराजगी भी जताते रहे हैं और अपनी जो महत्वाकांक्षा है और अपनी जो महत्ता है, दोनों का दावा भी करते रहे हैं। तेज प्रताप ने साल 2019 में पटना में राज्य स्तरीय पार्टी की बैठक में नेताओं और समर्थकों से कहा था कि मैं भगवान कृष्ण हूं और तेजस्वी अर्जुन है। भगवान कृष्ण के बिना अर्जुन को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। पारिवारिक विरासत की लड़ाई में लालू परिवार में महीनों तक जंग छिड़ती दिखाई पड़ी। तेज प्रताप अतीत में कह चुके हैं कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये भी कह चुके हैं कि वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। इससे पहले लोकसभा चुनाव से अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा था कि नादान है वो जो लोग मुझे नादान समझते हैं। उनके इस बयान ने पार्टी में फूट के संकेत तो दिए ही थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो तेज प्रताप बार बार अपने परिवार और पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं? आखिर लालू परिवार इस समस्या से निजात क्यों नहीं पा रहा है? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि तेज प्रताप का व्यवहार और समझ दोनों ही राजनीतिक योगदान के काबिल नहीं है। उनमें वो समझ नहीं है। ऐसा नहीं है कि परिवार ने कोशिशें नहीं की, लेकिन उनकी मां, बहन और खुद लालू प्रसाद यादव भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें बदल नहीं पाए। वो जब तक पार्टी के कामों से जुड़े रहेंगे, वो आरजेडी के विरोधियों को फायदा देते रहेंगे। उनका आचरण ऐसा है कि लालू परिवार भी असहाय सा लगता है। ये बात हो गई राजनीतिक विश्लेषकों की, लेकिन आप खुद भी अगर देखें तो तेज प्रताप यादव राजनीतिक कद में वहां नहीं पहुंचते जहां लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार के दूसरे लोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप यादव अपने लालू कुनबे के लिए परेशानी का सबब हैं या ये किसी रणनीति के तहत वो कर रहे हैं कि इस्तीफा भी दे देना और मां के घर जाके रहना भी करना। देखना यह है कि बिहार की सियासत में आगे और कौन से मोड़ आते हैं, क्योंकि इफ्तार पार्टी के बाद से बिहार की सियासत देश भर में चर्चा का विषय है और इस लिहाज से भी चर्चा का विषय है क्योंकि तेज प्रताप यादव ने इस बात का जिक्र किया कि बहुत जल्द बिहार में खेला होने वाला है। देखना है कौन सा खेल बिहार की सियासत में नजर आता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।